आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अपन प्रश्नावली 14.1 है, इसके कुछ सवालों को हल करेंगे। इससे पहले मैं कल वाले वीडियो के अंदर में आपको माध्यक और बहुलक निकालना सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज पहले सवाल की ओर। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर 14.1 के अंदर कम से कम 8 से 10 सवाल हुए। इन 8 से 10 सवालों को अपन सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज्यादातर तो आपके प्रत्यक्ष विधि ही आती है। देखिए बच्चों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो प्रश्नावली है ये आपके 10 से लेकर 15 अंकों के बीच के अंदर प्रश्नावली है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रश्नावली से लगभग 10 से लेकर 15 अंक तक सवाल आएंगे। तो जितना हो सके आपको बार बार इस प्रश्नावली पर प्रैक्टिस करना है, और आपको क्या करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना ध्यान से। विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है तो और क्यों किया है। तो देखिए, सबसे जो इजी वाली विधि होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है। तो आपको अगर कभी भी आपको ये लाइन आ जाए कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही करके आना उसको। ठीक है बच्चों, तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने का। अब इसके अंदर अपने को एफ आई एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। तो एफ आई एक्स आई तो यहाँ से आएगा इसका योग, और एफ आई कहाँ से आएगा, इसका योग आएगा। तो सबसे पहले अपन एफ आई एक्स आई निकालेंगे, उससे पहले अपने को एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या आता है, देखिए एक्स आई निकालने की दो विधियां होती है। एक तो आप इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दो, या फिर इनकी बीच वाली संख्या लिख दो। तो इनके बीच वाली संख्या क्या होती है, देखिए 0 और 2 के बीच में क्या संख्या आ रही है, 1 आ रही है। देखिए सबसे पहले अपन एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई किस निकालेंगे, जैसे 0 और 2 के बीच में कौन संख्या आ रही है, 1 आ रही है। जैसे 2 और 4 के बीच में कौन संख्या आ रही है, 3 आ रही है। 4 और 6 के बीच में कौन संख्या आ रही है, 5 आ रही है। यहाँ कौन संख्या आ रही है, 7 आ रही है। यहाँ कौन सी आ रही है, 9 आ रही है। यहाँ कौन सी आ रही है, 11 आ रही है। और यहाँ कौन सी आ रही है, 13 आ रही है। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, एफ आई एक्स आई गुणा करवा दो। तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजो 35, 6 नाम 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ठीक है बच्चों, अब क्या करना अपने को, एफ आई एक्स आई चाहिए तो सभी को जोड़ दो। तो देखिए 5 5 10 11 11 कितने हो गए, 12 हो गए ना। देखो 5 5 10 11 12 हो गए। अब 12 में आपको जोड़ो किसको, 35 को। फिर आप क्या करना है, 54 को जोड़ दीजिए। फिर क्या करना है आपको, 22 को जोड़ दीजिए। और फिर क्या करोगे आप, 39 को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 9 2 से 11, ये हो गए 15, ये हो गए 20, हो गए 22 के 2 हासिल का 2 लग रहा है। 3 और 2 5, 5 5 10 13 14 15 16, यानी 162 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। 162 बटा सिग्मा एफ आई क्या आ रहा है, देखिए आप सिग्मा एफ आई सभी का योग आ रहा है, पता नहीं का 20। तो ये लीजिए 20। क्या करना आपको, 2 का भाग दे लो इसके अंदर। 2 का भाग दोगे आप 81 बार हो जाएगा। 2 का भाग दोगे आप 10 बार हो जाएगा, यानी 81 बटा 10 हो जाएगा। अब 10 का भाग 81 दे लो, 81 10 का भाग दे लो, तो 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 8.1 क्या रहेगा आपका, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब जो सवाल अपना सवाल नंबर दूसरा है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार करें और श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अपन माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करेंगे। तो सूत्र तो आपने लगा ही लिया, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो इसके लिए अपने को सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने को यहाँ से मिलेगा, और सिग्मा एफ आई अपने को प्रश्न में दे रखा कितना, 50। ठीक है, इन सभी का अपन योग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा। अब पहले तो आप एक्स आई निकाल लीजिएगा। तो एक्स आई किस निकालेंगे, इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या 510 आ रही है। ठीक है, 500 और 520 के बीच में संख्या कौन सी आ रही है, 510 आ रही है। यहाँ 530 आ रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ 550 आ रही है, यहाँ 570 आ रही है, और यहाँ पे 590 आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करवा लो। तो यहाँ 0 आएगा, 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1 लग जाएगा। 12 पंजो 60, 1 आपका एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, 14 की 5 30 से गुणा कराओ तो ये आपका 0 34 42 हासिल का 4 14 पंजो 70 और 4 कितने जाएंगे आपके 74।
फिर आपका 8 का पारा 0 वाला बोलो 0, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 पंजे 40, 4 कितने होते हैं 44। फिर 6 का पारा 0 0, 6 7 42, हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 5900। 10 से गुणा कराओगे ना क्या तो 5900 आपका आंसर आएगा। अब सबको जोड़ लो तो देखिए बच्चों 0 का 0 आएगा, यहाँ देखो 2 2 4 2 6 आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखो 9 और ये देखो 4 4 8 4 3 12 12 और ये आपके हो गए कितने 21, 21 से कितना हो गया 22, हासिल का 2। ठीक है, 5 3 8 10 हो गए 17, 17 और 4 कितने हो गए 21, 21 और 6 कितने हो गए 27। ये लीजिए। ठीक है, तो अपना सिग्मा एफ आई से कितना गया 27,260 आ गया, और सिग्मा एफ आई कितना गया अपना 50 आ गया। देखिए बच्चों 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 का बाद देंगे इसमें तो 55 25 आएगा। ठीक है, 5 का बाद देंगे इसमें तो 55 25 आएगा। फिर कितना बच गया 2 बच गया, कितना हो गया 22, 5 चौका 20, कितना बच गया 2, कितना हो गया 26, फिर 55 25 और 1 बच गया ना, तो 1 बच गया तो पॉइंट लग जाते 0 बच जाएगा, 5 दूनी 10। ये लीजिए बच्चों, ये आपका माध्य दैनिक मजदूरी निकल के आ गई। ठीक है, श्रमिक को मतलब माध्य का हमारा अपना निकल गया 545.2 आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। हाँ तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 3 है। इस सवाल के अंदर बहुत सारे बच्चों को काफी परेशानी आती है कि सर इसके अंदर अपने को माध्य ज्ञात नहीं करना पड़ता है, तो अपने को इसमें अंदर एफ ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये सवाल है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के गेंदे की जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा ₹18 है, लुप्त बारंबारता में एफ का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को इसके अंदर एफ का मान ज्ञात करना है, माध्य अपने को देता है 18। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करें ध्यान दीजिएगा। तो माध्य निकालेंगे तो वही सूत्र अपना, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो वही अपन सबसे पहले अपन एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई निकालेंगे, उसके बाद में अपन इसके अंदर मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा एफ का मान। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो एक्स आई निकालेंगे पता आपको इन दोनों को जोड़ देता हूँ, बाद दो इनकी बीच वाली संख्या को लिख दो। तो 11 और 13 के बीच में आ रहा है 12, फिर आ रहा है यहाँ पे 14, फिर आ रहा है यहाँ पे 16, फिर आ रहा है यहाँ पे 18, फिर आ रहा है यहाँ पे 20, फिर 22 और फिर आ रहा है आपके लास्ट एंड फाइनल 24। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे तो इसकी गुणा इससे करा दो, तो 12 7 83 64 84। ठीक है, 16 नाम का 144। ठीक है, 13 आपके 18 गुना करोगे आप 234 आएंगे आपकी। ठीक है, फिर एफ की 20 गुना करोगे आप तो आपके आ जाएगी 20 एफ आएगी। ठीक है, फिर 22 पंजो कितने होते हैं 110 होते हैं, कितने होते हैं 110 होते हैं। फिर 24 जो कितने होते हैं आपके 96 होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपने को एफ आई एक्स आई को जोड़ लो, तो 84 को जोड़ोगे आप तो 168 आएंगे, कितने आएंगे 168 आएंगे। फिर इसके अंदर आप 144 को जोड़ लो, फिर इसके अंदर आप 234 को जोड़ लो, फिर इसके बाद 20 अपन जोड़ना है, इसको अपन बाद में अकेले जोड़ेंगे 110 और बाद में रहेगा अपना 96 जोड़ लो। 6 4 10 18 4 22 हासिल लग जाएगा आपका 2 9 और 1 10 3 13 15 15 और 6 कितने होते हैं 21 21 4 कितने होते हैं आपके 25 से लीजिए। 2 और 2 4 5 और 1 7 यानी 2 और 2 4 5 से 752 आएंगे आपके यहाँ पे, कितने आएंगे 752 प्लस 20 है, ये अलग से जोड़ेंगे इनको पर ना। ठीक है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा कितना आएगा, देखिए ये सभी आएगा आपका जोड़ तो जोड़ेंगे इन सभी को अपने, तो ये सभी हो जाएगा देखिए हाँ 44 प्लस है, ये लीजिए। ठीक है, अपना एफ आई निकल के गया। अब माध्य दे रखा है 18, तो यहाँ पर लिखो आप 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा आपका 752 प्लस 20 है बटा सिग्मा एफ आई दे रखा है कितना 44 प्लस है। ठीक है, ये 44 प्लस है भाग में है, जब इधर जाएंगे गुणा में तो अपने को 18 को 44 से गुणा करवाना पड़ेगा और 18 की आपको एफ से गुणा करवानी पड़ेगी। 18 की 44 गुणा करवाएंगे तो 18 चौक 72 हासिल का 7 लग जाएगा, 18 चौक 72 और 7 कितने होते हैं 89 यानी 792 रहेंगे। फिर 18 की एफ से गुणा कराओगे आप तो 18 एफ आएगा आपका, यहाँ क्या बच गया 752 प्लस 20 है। ठीक है, अब 792 बताएंगे ऐसे कैसे,
प्लस के 752 इधर जाएंगे तो माइनस के 752 जाएंगे। 20f आएगा, ऐसा कैसा? प्लस का 18 इधर जाएंगे तो माइनस का 18f आ जाएगा। ठीक है, अब 792 में से 752 घटाएंगे आप तो 0 और यहाँ 4 यहाँ 0 मतलब 40 बच जाएंगे बराबर। यहाँ 20 में से 18 गए तो आपके 2 बच जाएंगे। ठीक है, 22 वाले देख लीजिए 40 तो आएंगे ऐसे कैसे, ये तो गुणा में जाएंगे भाग में बराबर f बच जाएगा। 2 का भाग 40 में दोगे आप तो 20 बन जाएगा। तो 20 बराबर f या f बराबर 20, यह आपका लुप्त संख्या f निकल के आ गई है और यही अपने सवाल के अंदर पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल नंबर 3 का आंसर आ गया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नीचे सारणी में दी गई है। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैं ये जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मात्र प्रत्यक्ष विधि से सवालों को हल करवा रहा हूँ। एक वीडियो लेके आऊंगा मैं वापस इन्हीं सवालों को अपन कल्पित विधि से और पंक्चुएशन विधि से भी आपको मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं सवाल को करते हैं। ठीक है, तो वही माध्य निकालेंगे अपन। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच की संख्या या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग भी अपन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर अपन दोनों के बीच की संख्या देखते हैं तो 66.5 आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच संख्या देखते हैं तो 69.5 आता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की संख्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर 74 है यहाँ 71 है, तो ये आएगा आपका 72.5। देख लीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ लो 4 1 5 और 7 7 14। अब इसमें 2 का भाग दे लो तो 2 7 1 14। ठीक है, 2 3 4 2 5 10, सही तो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है 74 और 77 के बीच में, तो ये 76.5 सॉरी 75.5 आएगा। कितना आएगा? 75.5। इसको भी चेक कर लो एक बार। तो 7 4 11 5 लिखा 1 15, इसमें 2 का भाग दे लो 2 7 14। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, और हो गया, सही है अपना। ठीक है, इसके बाद में 77 और 80 के बीच में संख्या कौन सी आएगी? तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे 78.5 आएंगे। कितने आएंगे यहाँ पे? 78.5 आएंगे। इनको भी देख लो आप, 7 और 15, 2 का भाग दे लो 2 7 14 है ना, और 2 8 16, सही है अपना, ये भी सही है। फिर देख लिए यहाँ पर 82.5 आएंगे। ठीक है, सॉरी 81.5 आएंगे। ये बार इनको देख लो तो 3 8 8 16, 2 का भाग दे लो 2 8 16 2 1 2, हाँ ये भी सही है अपना। ठीक है ना, फिर लास्ट वाला रह गया, ये आएगा आपका 84.5। कितना आएगा? 84.5। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 6 3 9 8 8 16, 2 का भाग दे लो 2 8 16 2 छोटे 8, हाँ सही है, ये भी सही है। ये लीजिए, तो ये अपना एक्स आई निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई चाहिए अपने को, तो 2 से इसकी गुणा करवा देंगे। तो 2 5 10 की 0 5 का 1, 2 6 12 1 13 का 1, 2 6 12 1 13, ये लीजिए। फिर 4 5 20 हासिल का 2, 4 9 36 38 हासिल का 3, 6 चौका 24 25 6 चौका 24 25 26 27, ये लीजिए। फिर 3 5 15 हासिल का 1, 3 6 1 7। ठीक है, और 3 7 21, ये लीजिए। फिर 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 8 5 40 4 44 हासिल का 4, 8 7 56 और 4 कितने होते हैं? 60, ये लीजिए। फिर 7 5 35 का 5 हासिल का 3, 7 8 56 57 58 59 का 9 हासिल का 5 और 7 7 49 और 5 कितने होते हैं? 54, ये लीजिए। फिर देखिए 4 5 20 हासिल का 2, 4 1 4 5 6 है ना, और 4 8 32, ये लीजिए। फिर 2 5 10 की 0 हासिल का 1, 2 छोटे 8 1 9 और 2 8 16, ये लीजिए। अब क्या करना है आपको? इन सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 5 5 10 की 0 हासिल का 1 आएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 18 18 और 1 19 और 6 25 हो गए, 25 और 29 हो गए, 29 36 हो गए, 36 44 हो गए, 44 और 3 कितने होते हैं? 46 के 7 हासिल के 4 हो गए। ठीक है, 6 4 10 2 12 12 4 16 16 और 1 17 17 और 24 24 25 26 27 के 7 हासिल का 2 हो गए। ठीक है, अब 3 और 1 4 5 6 6 5 11 11 और 6 17 17 और 2 19 19 2 21 21 और 1 22, ये लीजिए। 2277.0 आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, अपना हटा दो इसको।
तो अपना सिग्मा एफ आई ऐसा कितना आ गया 2277 आ गया, ये लीजिए। बट ये सिग्मा एफ आई आएगा। अब एफ आई ये सभी को जोड़ लो, आपको आगे 30 आएंगे। देखिए यहाँ पर 30 लिखा ये रहा, ठीक है। अब 3 का भाग ले लो, 3 7 21 17 हो गया, 3 5 15 27 हो गया, 3 9 27, 3 का भाग 10 12, फिर 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 75.9, ये आपका माध्य आ जाएगा। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।